हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह गर्म पानी पीने से। उसके बाद मैं कपड़े पे डाल के आ जाती हूँ, नहा धो के अपना सारे काम फाइनल करके चाय लेके। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी सोए होते हैं, ड्यूटी करके आए होते हैं सुबह, तो मैं उन्हें उठाती नहीं हूँ, बाद में ही जगाती हूँ। तो ये उठ ये तो मैंने परेशान कर कर के जगह ही देती हूँ। वहाँ पे मेरी बीवी देख रही होती है फ़ोन थोड़ी देर के लिए, उसे हम ज़्यादा देते नहीं हैं, तो थोड़ी देर दे देते हैं सुबह के टाइम पे। तो उसके बाद हमें जाना होता है हल्द्वानी, तो हम निकल चुके होते हैं हल्द्वानी के लिए। देखिए, जो जो हल्द्वानी में रहते होंगे वो वीडियो देख के समझ रहे होंगे हम कहाँ पे पहुँचे। तो ये आ गया हमारा बिग बाज़ार, मेट्रोपोलिस सिटी। तो हम जा रहे होते हैं आज वहाँ कुछ काम के लिए। तो यहाँ पे डबल रोड बन रही है, बहुत चौड़ी रोड बन रही है। उसके बाद हम पहुँच गए होते हैं यहाँ पे दिनेशपुर मोड़ में। तो उसके बाद फिर आ गया होता है हमारा जंगल स्टार्ट हो गया। तो मैंने यहाँ पे हेलमेट हेलमेट पहन लिया होता है। हेलमेट पहनना भी बहुत ज़रूरी है गाइस, इसलिए नहीं कि पुलिस वाले बोलते हैं उनके डर के, उससे अपनी सेफ्टी के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी बाइक स्कूटी वगैरह में जाते हो तो हेलमेट ज़रूर पहना करें, मतलब उससे बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है। तो सब लोग पहना कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ट्रेन आ जाती है, तो रेलवे फाटक लग जाता है, तो हमें बहुत वेट करना पड़ता है। फिर खुल जाता है तो हम चले जाते हैं। देखिए कितना घना जंगल है। तो यहाँ पे टांडा का जंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे जंगल वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो हम बाइक में भरवा लेते हैं पेट्रोल। तो पेट्रोल वगैरह भरने के हम चले जाते हैं फिर आगे को। देखिए जंगल ख़त्म होने के बाद यहाँ पे पंचायत घर वगैरह क्या क्या फिसलती वाली हॉस्पिटल आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं हल्द्वानी की मार्केट में। यहाँ पे कालू साई मंदिर, नहीं मतलब दूसरा मंदिर है, मुझे भी नहीं पता यहाँ पे। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं आगे को, जहाँ हम जा रहे होते हैं। यहाँ पे पहुँच जाते हैं हम, दम्बाडोंगा जाना होता है हमें। तो यहाँ पे मेरे चाचा लोग रहते हैं, तो हमें वहीं जाना होता है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं फल फ्रूट वगैरह वहाँ के लिए। उसके बाद फल फ्रूट लेने के बाद मेरे हस्बैंड जी ले रहे थे, मैं तो बैठी होती। फिर हम चले जाते हैं परचून की दुकान में, बच्चों के लिए ले लेते हैं यहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद फिर हम वापस ही होती है, फिर से हमें रेलवे फाटक मिल जाता है। हे भगवान, आज इतना ट्रैफिक इतना ट्रैफिक, 2 बार ट्रेन आ जाती है, तो हमें मतलब 1 घंटा हमारा ऐसे ही हो जाता है। तो हम वहाँ बैठ के बहुत देर सारी बातें बातें करते, तो वहाँ का मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, सीधे वापस आए। तो यहाँ पे मेरी बेटी को खाने होता है बर्गर टिक्के वगैरह, तो हमने उसे खिला लिया। तो नॉर्मल वैसे हम बाहर की चीज़ें खिलाते नहीं हैं, तो फिर भी हल्का फुल्का खिला लिया। तो मैंने कहा मैं क्या खाऊँ तब तक, तो मैंने सोचा चलो मैं भी खा ही लेती थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे हमने ले लिया होता है पनीर, और मुझे लड्डू देख के लड्डू खाने का मन करता है, तो मैं वो भी रख लेती हूँ अपने लिए। उसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं वो पालक वगैरह, पालक पनीर बनाने का। तो हम थोड़ा सामान, फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने घर। तो सबसे पहले मैं चली जाती हूँ छत में। यहाँ पे मैंने सुबह ही कपड़े डाल लिए होते हैं, तो मेरे सूख गए होते हैं। देखिए पीछे का व्यू कितना प्यारा है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े वपड़े उठा रही, फिर चाय वाय पीने के बाद मेरी तैयारी हो रही होती है घूमने जाने की। थक के तो आई हूँ, लेकिन नहीं भैया, अपना वर्कआउट तो नहीं छोड़ना है, वो तो जाना ही है सुबह शाम, चाहे कितना भी थका हो। वो वाला थका और वो उससे थकना अलग होता है। तो मैंने बोला, मेरे हस्बैंड जी बोले थे कि आज रहने दो। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी, फटाफट से होके आ जाऊँगी। बोले थकी हो आज की, रहने दो। मैंने कहा नहीं, एक चक्कर मार ही आती हूँ। वैसे भी हम बाइक में बैठे बैठे गए हैं, बैठे बैठे आए हैं, तो थोड़ा चलना भी ज़रूरी है। तो मैं उनके चाय वाय पिला लेती हूँ वहाँ पे। चाय वाय पीने के बाद फिर मेरी हो जाती है तैयारी। मुझसे बोल रही हैं कि तुम आओ, तब तक मैं पालक पनीर बना लूँगा। सब्ज़ी बनाने की ड्यूटी वैसे रोज़ मेरे हस्बैंड की होती है, जब तक वो घर में है। कभी कभी मैं भी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाती हूँ। बाकी वो मेरी काम में बहुत हेल्प करते हैं, तारीफ़ करने वाली बात नहीं है, बट करते हैं। उसके बाद हम देखो घूमने चले जाते हैं। यहाँ पे मेरी फ्रेंड होती है, तो हम घूम के भी जाते हैं। उसके बाद वापस आ गए होते हैं। वापस आने के बाद हम वहाँ पे करते हैं, सारे जिम कर लेते हैं। जिम करने के बाद तो मैं अंदर आ जाती हूँ। यहाँ पे मेरी पूजा वूजा हो जाती है। वहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ने पालक बॉईल करके सारे देखो कटिंग वटिंग कर ली होती है। तो फिर मैं यहाँ पे अपनी बेटी को पढ़ाने लग जाती हूँ। उसे ABCD लिख बोलती हूँ, लिख लेती है, तो फिर भी बताना पड़ता है थोड़ा, लाइन का समझ में नहीं आता, ऊपर नीचे लिख देती है, वैसे पूरा अपने मन से लिख लेती है। उसके बाद यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद मैं लगाने लग जाती हूँ अपने हस्बैंड जी के कपड़ों में प्रेस। तो वही प्रेस करने का काम दोस्तों किस किस को पसंद है,
पसंद हो या ना हो, लेकिन करना तो पड़ता ही है। हस्बैंड जी थके होते इतना काम करते हैं, उनसे सिर्फ फ़र्ज़ नहीं होता है, प्रेस लगाने का काम मेरा ही है, मैं ही करती हूँ, उनसे होता भी नहीं है। तो ये काम मैं ही करती हूँ, चाहे कितना भी प्रेस लगाना हो। उसके बाद मेरी प्रेस, इतने कपड़ों में प्रेस लगा, 2 जोड़ी कपड़ों में मैंने प्रेस लगाई अभी। प्रेस लगाने के बाद ये लोग सोए होते हैं, तो फाइनली मेरी प्रेस लग गई होती है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लेके आऊँगी अच्छा सा ब्लॉग आपके सामने। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब भी कर दें जिन्होंने नहीं किया है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाऊंगी आपके सामने। तो यहाँ पे मेरी बेटी नहीं सोई होती है, मेरा इंतज़ार कर रही होती है कि मम्मा कब आएगी बिस्तर में, कब मुझे सुलाएगी। तो देखिए अब फिर उसे मैं बोलती कि चलो सो जाते हैं। तो दोस्तों बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।